निरंकारी महिमा स्वरूप आराधना के योग्य परमेश्वर के पवित्र और मीठे नाम में आप सभी को अभिवादन। और एक बार हम एक दूसरे को वचन के माध्यम में आत्मा में देखने का जो मौका प्रभु ने दी, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद और स्तुति चढ़ाता हूँ। प्रेरितों की पुस्तक 7 अध्याय की 2 आयत में हम स्तिफानोस के भाषण का कुछ शब्द को पढ़ते हैं। उसने कहा, हे भाइयों और पितरों सुनो, हमारे पिता इब्राहिम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। यहाँ पर स्तिफानोस जो मसीहत का सबसे पहले शहादत को पाया हुआ या शहीद हुआ परमेश्वर का प्रेरितों में से एक माना जाता है, वो अपने संदेश के आरंभ में परमेश्वर का एक विशेष प्रकाशन को सुनने वाले श्रोताओं को और साथ ही हमको भी बता रहा है। तेजोमय परमेश्वर, जिसका जो अनुवाद इस प्रकार पढ़ते हैं, महिमा के परमेश्वर, गॉड ऑफ ग्लोरी। प्रियजनों, परमेश्वर महिमा में वास करते हैं और वो महिमा आज हम में वास करते हैं। इज़राइलियों के परंपरा और इतिहास की ओर नज़र को रखते हुए और वचन के प्रकाशन से हमें इस इज़राइल देश के बारे में एक विशेष समझ देते हैं कि वे लोग विशेष शादीकृत या विशेष अधिकार पाए हुए, जिसे हम अंग्रेजी में कहेंगे प्रिविलेज्ड समुदाय के रूप में देखा जाता है। उनका विशेष अधिकृतता क्या है बोला तो उनमें परमेश्वर की महिमा वास करना चाहता था या वास किए हैं। इज़राइलों के इतिहास में इस बात को बार बार दोहराया है। परमेश्वर की महिमा यानी परमेश्वर की उपस्थिति, और इस उपस्थिति के कारण वे लोग कई जगह पर या सब जगह पर कामयाब रहे। एक देश के रूप में, एक समुदाय के रूप में, एक मज़हब के रूप में उन्हें कामयाब बनाने वाला अगर कोई व्यक्ति हो या कोई संसाधन हो या कोई शक्ति हो, वो था परमेश्वर की महिमा। और उस महिमा के कारण वे लोग आगे बढ़ते गए, लेकिन उस महिमा को वो लोग हमेशा के लिए रख नहीं पाए। लेकिन किस तरह से परमेश्वर उस महिमा में वास करते हैं या उनमें वास किए, उसका उदाहरण से आज हम कह सकते हैं कि वो महिमा हम में वास करते हैं। इज़राइलों के परंपरा में एक संतूक जो बबूल की लकड़ी से बनाकर सोने के चढ़ावे के साथ एक भव्य एक उपस्कार या फर्नीचर उन्होंने निर्माण किए थे, जिसे वे प्रायश्चित वाले
ढकने से ढक कर परमेश्वर के पवित्र स्थान में रखा करते थे, जिसका होना उनके लिए परमेश्वर की उपस्थिति का एक नमूने के रूप में, चिन्ह के रूप में वे लोग इस्तेमाल करते थे। एक बार एली नाम के पुरोहित या महायाजक, उनके समय में इज़राइल के एक जानी दुश्मन, वे इस संदूक को उनसे छीन लिया और वो अपने साथ ले गए। और उसी समय भाग्यपूर्ण या दुर्भाग्यपूर्ण उसी एली के बहू एक बेटे को जन्म दिए। इस बेटे की जन्म से वो खुश ना होकर वो दुखी से दर्द के साथ अपने बेटे को इकबोद कहा, कारण उसके पति, उसके ससुर, साथ ही परमेश्वर के संदूक, ये भव्य संदूक उनके उन दुश्मनों ने उनसे लेकर चला गया। वो जानती थी कि इज़राइल के हर मुकाम में उन्हें आशीष देने वाला, सहायता करने वाला, उन्हें बल देने वाला, परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाने वाला वो संदूक छीना जाना परमेश्वर की महिमा को खो देने के बराबर है। उसमें उनके वचन हैं, उसमें अद्भुतों के कार्य है, वो बड़े बड़े कार्य उनके लिए किए हैं। उनके लिए यर्दन जैसे नदी को 2 भाग में बांटने में उन्हें मदद की है, बड़े बड़े युद्ध को जीतने में उन्हें मदद किया था। वो उपस्थिति आज उनसे खो गया और उस मौन दुखित घटना को वो बहन इकाबोद या महिमा छीन ली, ये नाम से वो देखना चाहती है। प्रियजनों, यही संदूक आज मेरे और आपके अंदर परमेश्वर ने दे रखा है। साथ ही परमेश्वर की महिमा उसकी मंदिर है। इज़राइलियों के इतिहास में हम पढ़ते हैं परमेश्वर के मंदिर भव्य स्वरूप में सुलेमान द्वारा बनाया गया, लेकिन ईटा और पत्थर और सीमेंट से बना हुआ एक मंदिर में नहीं परमेश्वर वास कर रहे थे, बल्कि वहाँ पर हम पढ़ते हैं ये भव्य मंदिर के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति तब आए जब उसके लिए वो मंदिर समर्पित किया गया। तो वो उस भव्य मंदिर में हम इस प्रकार वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर की उस महान उपस्थिति, जिसे वचन कहते हैं शकेना, महिमा उतर आए और वो महिमा उनके साथ वास किए। लेकिन एजकीएल नाम के भविष्यद्वक्ता के काल में जब आए, लोगों की गलती के कारण, लोगों के पाप के कारण ये महिमा उनमें से उठकर चला गया, यानी परमेश्वर की उपस्थिति उनमें से चला गया। तो प्रियजनों, संदूक परमेश्वर की उपस्थिति को या महिमा को दर्शाते हैं और परमेश्वर की मंदिर परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाते हैं। और यही दोनों चीज़ लोगों की लापरवाही के कारण, उन्होंने उसे नज़रअंदाज करने के कारण वो महिमा उनसे उठा लिया गया। और ये महिमा उठा लिया जाने का मतलब उनकी सहायता, उनकी जय, उनकी युद्ध, सब जगह पर वे लोग पराजित है।
वो परमेश्वर के सामने पराजित है, समूह के सामने पराजित है। और यही बात परमेश्वर अपना उपस्थिति कभी नहीं खोया या खोना भी लेके नहीं जाना चाहता था, लेकिन इंसान की गलती है जो उसको वहाँ से निकालने में कारण बना। आज परमेश्वर वो उपस्थिति को हमारे अंदर दिया, जिसके बारे में यूहन्ना सुसमाचारक इस प्रकार कहते हैं कि वो जो देहधारी बनकर अनुग्रह और सच्चाई के परिपूर्णता से होकर हमारे में डेरा किया है, यानी वास किया है। जो महिमा इज़राइलियों ने अपने कुकर्मों के कारण खो दिए, वो महिमा आज हम जो गैर इज़राइली है हमारे अंदर परमेश्वर ने दे रखा है। विश्वास के कारण आज यीशु मसीह के रूप में वो हमारे बीच में उपस्थित हो चुका है। इसलिए परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर की मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती हो। प्रियजनों, वो महिमा आज हमारे अंदर वास करता है। वो हमें छोड़ना नहीं चाहता है, वो हमें छोड़कर जाना नहीं चाहता है, हमारे साथ हमेशा के लिए डेरा बांध कर रखना चाहते हैं। इसलिए प्रभु चाहते हैं मैं और आप उस महिमा के कीमत को जानकर अपने आप को शारीरिक रूप से और मन से, दिल से शुद्ध रखते हुए परमेश्वर की महिमा करते हुए हर रोज हर घड़ी आगे बढ़े। और ये महिमा करने का ये जो जरिया है हमारे लिए आशीष का कारण ठहरेगा, हमारे छुटकारा का कारण ठहरेगा। वो हमें शुद्ध करेगा, वो हमें चराएगा, हमें चलने में मदद करेगा। हमारे शत्रुओं के सामने वो हमें कभी झुकने नहीं देगा, हमारे साथ वो हमेशा के लिए डेरा डालकर बना रहेगा। प्रियजनों, उस उपस्थिति को ना खोते हुए जो गलतियां इज़राइलियों ने किया है वो हमें ना करते हुए अपने ज़िंदगी को पवित्रता के साथ जीने के लिए परमेश्वर सहायता मदद करे। आमीन।